चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी बोले, मुद्रा योजना के तहत वितरित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए, महाराष्ट्र पहले नंबर पर। प्रधानमंत्री बोले, खत्म हो गई घोटालों की गुंजाइश, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दे रहे जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 8 वर्षों से हम भय और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का काम कर रहे हैं। हम नवीनतम तकनीक अपनाकर सुविधाओं में सुधार और आत्मनिर्भरता करके ऐसा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को इस खास चावल पर शुल्क घटाने की मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गोविंद भोग किस्त के चावल पर शुल्क घटाने का अनुरोध किया है। ममता बनर्जी के अनुसार निर्यात पर शुल्क लगने से कारोबारियों को रोजगार का मुद्दा उठा। बोले राहुल गांधी, मोदी जी ने युवाओं से कहा था पकौड़े बनाओ, मुझे पकौड़े बनाने वाला नहीं मिला। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण आज युवा बेरोजगार है और महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। राहुल गांधी बोले हवा, जयराम रमेश कहे बीटीएम, फिर भी आपकी मदद लेने को तैयार कांग्रेस। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस गुजरात में असरदार तरीके से चुनाव लड़ रही है, आप केवल हवा में हैं, जमीनी स्तर पर उसका कुछ नहीं है। गुजरात में कांग्रेस सॉलिड पार्टी है। हमने चुटकी बजाकर धारा 370 को खत्म कर दिया, हिमाचल प्रदेश में बोले राजनाथ सिंह। यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाएगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के नजफगढ़ नाले में सिल्ट के इकट्ठा होने के कारण बने गाद से जल्द छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने 55 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नजफगढ़ नाले का यमुना में गिरने से पहले उसे पूरी तरह से ट्रीट करना बेहद जरूरी है। दिल्ली में महिलाओं के लिए खोले जाएंगे 100 स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। केजरीवाल सरकार का फैसला, बिजली सब्सिडी के लिए अप्लाई करने की तारीख 15 नवंबर तक बढ़ाई। केंद्र सरकार पर नीतीश का सियासी हमला, बोले नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा, माहौल बिगाड़ रही भाजपा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा और केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार कमजोर राज्यों को कोई मदद नहीं कर रही है। बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। भारत और चीन के बीच शुरू होनी चाहिए सीधी उड़ानें, दोनों देशों के इस पर करना चाहिए काम, बीजिंग ने जारी की इच्छा। चीन में 2022 में चीनी की खपत 9 साल में सबसे निचले स्तर पर। यूएस और यूरोप की धमकियां बेअसर, भारत को तेल बेचने वालों में टॉप पर पहुंचा रूस, इराक और सऊदी पीछे। सरकार का बड़ा एक्शन, 40,000 कंपनियों पर लटकेगा ताला, पाई पाई की होगी वसूली। केंद्र सरकार के मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में कंपनी रजिस्ट्रार ने करीब 40,000 कंपनियों की लिस्ट तैयार की है, जिनका पंजीकरण जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा। इन कंपनियों पर ताला लगाने के बाद भी इन्हें बकाया वसूलने में कोताही नहीं की जाएगी। अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी विफलता, कांग्रेस अध्यक्ष बोले जनता से करेंगे संवाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मोहरा ने कहा कि अग्निवीर योजना सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। योजना को लेकर सबसे पहले कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक विरोध किया था। प्रदेश की जनता से अग्निवीर योजना की असफलता को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से संवाद किया जाएगा और व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर चीनी गतिविधियों को लेकर अमेरिका सतर्क, कहा चीनी कार्रवाई से रहना होगा सावधान। ताइवान की कंपनी गोगोरो ने बताया अपना प्लान, इस कंपनी के साथ मिलकर ला रही नई तकनीक। ताइवान की कंपनी गोगोरो इंक ने भारत में अपनी एंट्री के पूरे संकेत दे दिए हैं। पार्टी ने अपने पायलट प्रोजेक्ट का खुलासा किया है, जिसमें यह ज़ाइप इलेक्ट्रिक के साथ साझेदारी कर अपनी नई बैटरी स्वैपिंग तकनीक को भारत में लाने वाली है। इसके अलावा बाद के दिनों में इसके इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लॉन्च होने की भी उम्मीद है। एस जयशंकर बोले, यूक्रेन संकट ने राजनीतिक लाभ लेने का दायरा बढ़ाया, भारत की जिम्मेदारी अहम। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रुख बनाए रखा है। भारत ने शांति और कूटनीति के माध्यम से युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। फेडरल रिजर्व के रास्ते चलेगा आरबीआई। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 2 नवंबर को इंटरेस्ट रेट 0.75% बढ़ा दिया है। शॉर्ट टर्म रेट बढ़कर 3.75 से 4% पहुंच गया। यह बीते 15 साल में सबसे ज्यादा है।
आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास बोले, रुपए में गिरावट को भावनात्मक नहीं तथ्यात्मक तरीके से देखें। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने घरेलू मुद्रा में मूल्यह्रास को भावनात्मक तरीके से नहीं देखने को कहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक संकट के बाद से रुपए ने व्यवस्थित प्रदर्शन किया है। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।